और जो नज़ारे हैं मतलब हम आपको बता दें, जो मेहनत पड़ती है टेंट जब आपका घर पे आता है आपकी दुकान पे तो बहुत गंदा भी होता है। तो हालांकि यहाँ पे ये सब धुलाई चल रही है, लेकिन बहुत से लोग गंदा भेज देते हैं माल, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ये जितने भी पर्दे आपको दिख रहे हैं, ये इसमें से आधे पर्दे गंदे भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये लड़के ने पर्दा खोला है तो ये ज़मीन में पड़ा हुआ है और ज़मीन में आप लोग देख सकते हैं ये खाना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे बहुत ही टेंट गंदा हो जाता है और उसको फिर धोना पड़ता है, सभी कुछ करना पड़ता है। तो जैसा कि तो हमने आपको बताया कि टेंट गंदा बहुत हो जाता है। तो टेंट का काम में क्या होता है कि अगर आप काम करेंगे तो उसमें मेहनत बहुत करना पड़ती है। काम होने के बाद कपड़े धोइए, उसका जो पर्दे, सीलिंग और फिर बर्तन भी कस्टमर सिर्फ ऐसे ही से धो के भेज देते हैं, बर्तन सारे गंदे होते हैं, उसके बाद दोबारा धुलाने पड़ते हैं। तो बर्तन के सामान में पैसे अच्छे बच जाते हैं, क्योंकि आपका जो माल जाता है वो आ जाता है, उसमें कोई टूट फूट नहीं होती है। लेकिन जो कपड़े का माल आप हमारे पीछे देख रहे हैं, कपड़े के माल में क्या होता है कि फट भी जाता है और गंदा भी होता है, उसकी धुलवाई भी जाती है। अब अगर आप एक पर्दे के किराया 100 रुपये ले रहे हैं तो आपकी 50 रुपये धुलवाई चली जाएगी। और अगर आप खुद धोना चाहें तो खुद मेहनत कर सकते हैं। जितना बड़ा आपका काम होगा उतने ही आप कम काम कर पाएंगे अपना, और जितना छोटा आपका काम होगा उतना ही सारा काम आप समेट ले जाएंगे। तो टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जितना भी ये आप टेंट लगा देख रहे हैं ये सब गंदा हो चुका है, इसमें आधा माल। और अभी शाम हो चुकी है, शाम के 5 बजने वाले हैं। ठीक है, और सूरज मुन चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमें खोलते खोलते अंधेरा हो जाएगा। जैसे कल लगाते लगाते अंधेरा हो गया था, ऐसे ही खोलते खोलते अंधेरा हो जाएगा। तो टेंट बहुत गंदा हो जाता है, पैसे ऐसे नहीं पैदा होते जैसे कि हम आपको रियल ब्लॉग दे रहे हैं। यहाँ पे मतलब बहुत गंदा हो जाता है टेंट, उसको धुलाना पड़ता है। और ये अंकल हमारे बर्तन धोने वाले हैं, ये बर्तन धो रहे हैं, इन्होंने ये सब बर्तन धो के रखे। ये पार्टी की तरफ से हैं, कभी कभी हमें अपनी तरफ से भी करना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारा काम सिमट चुका है, बारात निपट चुकी है और अब टेंट खुल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे अजय भाई है, इनकी चप्पलें देखो भाई, इनका जूता टूट गया। इन्हें जूता दिखाओ भाई, देखो टेंट में कितनी मेहनत पड़ती है। भाई जूता दिखाओ अजय, जरा हमारे ऑडियंस को जूता दिखाओ, क्या हालत हुई है। ये देखो भाई, जूते को 2 टुकड़े हो गए हैं। और ये हमारे अजय भाई है, हमारा टेंट का काम जितना भी ये टेंट लगा है इन्होंने और इनके एक साथी ने लगाया है। तो बहुत मेहनत पड़ती है टेंट में, और हालांकि पैसे इन्हें हम देते हैं लेकिन मेहनत का भी काम होता है। इनका जूता टूट गया है, अब एक जूता नया लाने में कम से कम 400-500 रुपये खर्चा होंगे तो फिर ये भी सब देखना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी मेहनत करते हैं ये लड़के, हालांकि कम उम्र के हैं, आप इनसे कुछ सीख सकते हैं। अभी ये 20 साल के नहीं हुए हैं, लेकिन आप लोग देखिए कितनी मेहनत करते हैं। और ये हमारी भाभी, इन्होंने कल हमें चाय पिलाई थी। ठीक है, आप ये इनका घर है छोटा मोटा, इन्होंने चाय बना के पिलाई थी। रात जब हमें ये टेंट लगाते लगाते काफ़ी रात हो गई थी, तब भाभी ने चाय पिलाई थी। तो ज़रा करीब से हम आपको दिखाते हैं थोड़ा कितना गंदा टेंट हो जाता है। ये देखिए पर्दे पड़े हुए हैं और ये सब खाना पड़ा हुआ है। देखिए पहले, अब इसमें इसके ऊपर पर्दे गिरेंगे तो ये सब गंदा हो जाएगा। मेड की आप हालत देख सकते हैं। ये मेड, अब ये एक मेड की धुलवाई जाती है 50 रुपये, क्योंकि ये 100 रुपये हम इसका किराया लेते हैं 100 रुपये, और इसकी धुलवाई जाती है 50 रुपये। तो ऐसी कितनी मेटें पड़ी हैं देख लीजिए, अब बहुत सारी मेटें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। और ये लगातार काम हमारा हो रहा है, हालांकि एक लेबर अभी और आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग शाम तक खोल देंगे और उसके बाद इसको घर पे लिए जाएंगे। तो आज हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको एक बात ये बता सके कि टेंट जब आप किराए पे देते हैं और जब वापस आता है तब भी बहुत मेहनत करना पड़ती है। जैसा कि हमने अपने पहले और दूसरे तीसरे ब्लॉग में आपको दिखाया था, कितने हम लोग बर्तन धो रहे थे, कुर्सियाँ धोई थी हम लोगों ने, पर्दे, मतलब सब कुछ हमने आपको दिखाया था। वो जीता जागता उदाहरण, जीता जागता एग्जाम्पल मेरे पीछे आप देख लीजिए। तो कितना गंदा माल हो जाता है, इसको धोना पड़ता है। तो टेंट का काम अच्छा है, रिस्की भी है, ठीक है, लेकिन मेहनत तो पड़ती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है अगर आपकी एक बढ़िया टीम बनी हुई है। तो रिपोर्टर इमरान में बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी खूबसूरत ब्लॉग में, अपने टेंट की कोई खूबसूरत बढ़िया सी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।